क्या आज भी आधुनिक भारत में दलितों से बैर होता है? अगर हाँ, तो आखिर इस बदसूरत प्रथा का अंत कब? नमस्कार दोस्तों, मैं चिराग कजानिया और आप देख रहे हैं द एक्सप्लोजिव आइडियोलॉजी। वो मंच जहाँ हम सवाल पूछते हैं, वो सवाल जो कोई नहीं पूछना चाहता, क्योंकि हमारा मकसद ही समाज में छिपी हुई सच्चाई का उजागर करना है। आज हम बात करेंगे भारत के कुछ ऐसे इलाकों की जहां आज भी छुआछूत जैसे पाखंड की विचारधारा जीवित है। हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, चंद्रयान भेज चुके हैं, दुनिया को डिजिटल इंडिया दिखा चुके हैं, लेकिन अगर कोई दलित किसी ऊंची जाति के कुएं से पानी पी ले तो उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है। तो सवाल यही, आखिर आज भी दलितों से बैर क्यों और इस जातिवादी व्यवस्था का अंत कब? तो सवाल यही, आखिर आज भी दलितों से बैर क्यों और इस जातिवादी व्यवस्था का अंत कब? भारत की आज़ादी के बाद 1950 में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत एक विविधताओं वाला देश है, जिसको ध्यान में रखते हुए संवैधानिक विद्वानों ने बड़ी ही सूझबूझता से भारत का संविधान बनाकर तैयार किया और साथ ही अनुच्छेद 17 के प्रावधान को इसमें इंगित किया, जिससे छुआछूत के अंत को सुनिश्चित किया गया। संविधान के हिसाब से तो जातिवाद खत्म हो चुका है। स्कूलों में हमें यही पढ़ाया जाता है कि हम एक समानता वाले देश में रहते हैं, लेकिन क्या ये सच है? जरा इन आंकड़ों को देखिए। NRCB यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़े के तहत हर 15 मिनट में एक दलित के खिलाफ अपराध होता है। हर 10 महिलाओं का 1 घंटे में रेप होता है, बलात्कार होता है। हर साल हजारों दलितों की हत्या कर दी जाती है। कुछ इलाकों में दलितों को बारात निकालने नहीं दी जाती, घोड़ी से उतार दिया जाता है। तो ये कैसा नया भारत जहां हर 15 मिनट में एक दलित किसी न किसी अन्याय का शिकार होता है? कहानी सिर्फ गांवों की नहीं, शहरों में भी जातिवादी व्यवस्था आज भी मौजूद है। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाइए, IIT या IIM में जाइए, वहां आपको कितने दलित टॉप पोजीशन पर दिखेंगे? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? लगभग शून्य। तो जातिवाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए रूप में हमारे समाज में जिंदा हुआ है। अगर आपको लगता है कि जातिवाद बस एक सोच है और ये सोच की समस्या है, तो इन घटनाओं पर ध्यान दीजिए। हाथरस 2020, 19 साल की एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। जब वह मरी तो पुलिस ने रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया ताकि सच्चाई सामने न आए। गुजरात उन्नाव केस 2016, कुछ दलित युवक गाय की खाल उतार रहे थे तो ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें बुरी तरीके से पीटा और घसीटकर पूरे गांव में घुमाया। रोहित वेमुला केस 2016, एक होनहार दलित छात्र जिसे जातिगत भेदभाव के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। ये सिर्फ खबरें नहीं, हमारे समाज का एक असली हिस्सा है जो कि छुपा रहता है। क्या दलित इंसान नहीं है? आखिर उन्हें भी तो धर्म में विश्वास रखने का अधिकार है, उन्हें भी अपने ईश्वर को पूजने का अधिकार है, उन्हें भी समाज में आगे बढ़ने का, सफलता पाने का और बड़े पदों तक पहुंचने का अधिकार है। वे भी उसी समाज का, उसी सभ्यता का हिस्सा है जिसमें हम सब रहते हैं। फिर भी जब कोई दलित मंदिर जाता है तो उसे भगा दिया जाता है। जब वह पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है तो उसे कोटे वाला कहकर नीचे दिखाया जाता है। जब वह ऊंचे पदों तक पहुंचने की कोशिश करता है तो जाति की दीवार उसका रास्ते में खड़ी हो जाती है। क्या यह न्याय है? क्या यही उस महान संस्कृति की पहचान है जिस पर हम गर्व करना जानते हैं, जिस पर हमें गर्व करना सिखाया है और जिस पर हम दरअसल गर्व करते हैं? अब सवाल उठता है, आखिर इस बदसूरत प्रथा का अंत कब होगा? तो इसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि शिक्षा, जब तक दलित समाज पढ़ेगा नहीं, जब तक यह भेदभाव जारी रहेगा। राजनीति भागीदारी, जब तक दलित नेतृत्व मौजूद नहीं होगा, न्याय की उम्मीद बेकार है। मीडिया और सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाना, जातिवाद को खत्म करने के लिए इंसाफ पसंद व्यक्ति को आगे बढ़ाना होगा। भारत की इस जातिवादी व्यवस्था से लड़ने के लिए हमें खुद आगे आना होगा, हमें आवाज़ उठानी होगी और बदलाव लाना होगा। अगर आपको ये वीडियो जागरूक लगा तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और इस जातिवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए, कृपया हमें बताएं। जातिवाद सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि हमारी पूरी मानवता पर धब्बा है। इसे मिटाने का काम हम सबको करना होगा, लेकिन हमें सिर्फ जातिवाद से नहीं लड़ना, बल्कि इससे ऊपर उठकर अपने प्यारे भारत को संगठित, विकसित और हर क्षेत्र में आगे ले जाना है। महिला सशक्तिकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिकरण, समानता, विज्ञान, कौशल, विकास, शोध और हर आधुनिक उपलब्धि में पूर्ण बनाना है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, जब तक भारत सच्चे अर्थों में विश्वगुरु नहीं बन पाएगा।
द एक्सप्लोजिव आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करें और अगर बदलाव की आवाज़ बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।